रो रही हो? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है रोने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, आंखों से पता चल रहा है कि नहीं रो रहे हो। आप क्यों आ गए ऊपर? रो लो ना, फूट फूट के रो लो। रो लो। मैं रोना है मैं ना नहीं आपको? मैं नहीं रो रही हूँ। तुम थोड़ी छोटी बच्ची हो क्या यार, मतलब? हाँ, कोई कुछ भी बोलेगा तुम सुन लोगी? कुछ भी बोलेगा कोई एंड तुम सुन लोगी? आपको अपने बारे में कुछ करना नहीं है क्या? क्या जरूरत है किसी और की सुनने की? रिप्लाई नहीं देना होता है? हम्म? मैं बोलती तो बात और बढ़ती ना, इसीलिए। बात और बढ़ जाती, इसीलिए तब भी नहीं बोला क्या? अभी शाम के टाइम में, खाने से पहले, जब मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ा, तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, गुस्सा किया, इतना सुनाया, तब भी मुंह नहीं खुला आपका? तब भी बात बढ़ जाती, क्या बोलते तो? कोई कुछ भी बोलेगा और आप सुन लोगे? गलती तो मेरी थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे खाना बनाती तो शायद कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, कोई भी। मुझसे गलती हो गई। एक बूंद, एक बूंद भी अगर तुम्हारा आंसू निकला ना अभी, जिसने भी जो भी बोला है आज, मैं रिश्ता नहीं देखूंगा, मैं उम्र नहीं देखूंगा, उनकी बैंड बजाऊंगा, उनकी अ- अब मार के रख प्लीज दूंगा। प्लीज हर ये शांत बात समझ, हो जाए। ये आंसू नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। आप प्लीज शांत हो जाइए। पहुंचो। गुड। मुंह मत बंद रखा करो, खोल लिया करो कभी। क्या किया था तुमने? क्या किया था तुमने? सिर्फ नमक ज्यादा हुआ था ना, और छोटे बच्चे का जो खाना था उसमें थोड़ा स्पाइसी बन गया था, और कुछ हुआ? पर और कुछ? गलती तो नहीं नहीं। हुई ना मुझसे। गलती, गलती करने का रीजन क्या है? कुछ तो होगा ना कि क्यों गलती हो गई, बताओ। नहीं, कुछ नहीं। वो बस ध्यान नहीं दिया मैंने शायद खाना बनाते वक्त, इसीलिए। क्योंकि ध्यान मेरी डांट पर था, मेरे चीखने पर था, मेरे चिल्लाने पर था, जो कुछ ही वक्त पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था उस पर तुम्हारा ध्यान था। इसीलिए आपका ध्यान खाने में तो बिल्कुल नहीं था। खाना खाया आपने? नहीं, सबको परोसा, फिर लोगों ने, रिलेटिव्स ने कुछ बोल दिया, मुंह फुला के रोते हुए कमरे में आ गए। अब खाना भी नहीं खाना है मैडम को। हम्म? यही बात है ना? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और आप अभी तक गुस्सा हो मुझसे हाँ। इस बात के लिए? हाँ हूँ। तो मुंह क्यों क्यों? नहीं खोलती अपना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े और फालतू में हम्म। कोई सीन क्रिएट हो जाए, इसीलिए नहीं चाहती कुछ बोलना। आप ना प्यार करती हो, कदर करती हो, रिस्पेक्ट करती हो, सब करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से प्यार ना करो, खुद की रिस्पेक्ट ना करो। कोई कुछ बोल के जा रहा है तो उसको जवाब भी ना दो। गलती थी आपकी, मानता हूं मैं। आपके घर वालों को क्यों बोला उन्होंने? हम्म? और आपने सुन के चली आई? क्या बोला कि तुम्हारी माँ को खाना बनाना नहीं आता क्या, या तुम्हें सिखाना भूल गई? बोलना चाहिए था मेरे पति को नमक ज्यादा पसंद है खाने में, इसीलिए ज्यादा डाल दिया। आपका ध्यान नहीं किया मैंने, मैं इनका ध्यान रखना चाहती हूँ, उनके लिए यहाँ आई हूँ। क्यों नहीं बोला? फिर सब लोग तुम्हारे आपको ब्लेम करते हैं ना कि कैसी बीवी लेके आए हो, इतना बोलती हैं। ब्लेम, ब्लेम गेम, पता है पूरी जिंदगी मैंने सहाई है, तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से बैठो, थोड़ा खिसको उधर। हाँ, इधर देखो। जी। मेरी बात कान खोल के सुनना।
अगर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है ना, और अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हें अपोज करना चाहिए। हाँ, रिश्ता और उम्र देख के ज़्यादा ना बोलो तो बेटर है। लेकिन ऐसे लोग, जो लोग रिश्ते के नाम पे 2 दिन से यहाँ रह रहे हैं, फोकट का खा रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जो मेरे साथ हुआ है, मैं इनकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करता हूँ। बस ये रिश्ता है, ये रिलेटिव्स है, इस वजह से मैं चुप हूँ, नहीं तो कब का भगा दिया होता। वैसे अभी तो भगा ही दिया है, बट फिर भी मतलब निकाल लिया मैंने उन्हें घर से। कोई कुछ भी आके तुम्हें कोई बोल के जाएगा, मैं सुन लूंगा क्या? पागल लगता हूँ मैं? देखा मैंने, शांत था मैं, थाली पे बैठा हुआ खा रहा था अपना अपना। उनका बोलना शुरू हुआ, टॉन्ट शुरू हुए। 5 मिनट सुना मैंने, आपके आंसू दिखे मुझे, आप कमरे में चली आई रोते रोते। मैं फिर भी थाली पे खामोश था। उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल करी, हंसे वो, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू निकाले, आंखों से आंसू निकाले। फिर मेरी सनक गई यार, बहुत सनक गई। मैंने बोला, हो गया आपका खाना? बोली, नहीं खा रही हूँ। बोले, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, खाना खत्म हो गया, चलो उठो उठो उठो, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, चलो निकलो यहाँ से। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे? मुझे क्यों? फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, मुझे क्यों उनसे फर्क पड़ेगा? आई नो लोग थोड़ी जुबान के कड़वे हैं, लेकिन कड़वे नहीं ऐसा साले, आपके प्लीज सामने आप। गाली नहीं देना चाहता मैं, ठीक है? लेकिन वो आपसे बड़े भी तो है ना, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे उनको। ऐसे बड़े किस काम के, जो जब जरूरत हो तब काम ना आए। अब बात निकली है ना, एक किस्सा बताऊं हम्म, मेरे जिंदगी का, जो शायद तुम्हें भी उनसे नफरत करने में मजबूर कर देगा थोड़ा बहुत सी। जब मेरे माँ बाप बताइए। जब मेरे माँ बाप गुजरे थे ना, तो ये लोग आए थे सारी अंतिम क्रिया वगैरह सब कुछ करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या? मुझे अकेला छोड़ के, ये घर तो नहीं था तब, ये तो अभी अभी बनवाया है, जिसके पहले जो था उसमें जिस दिन मेरे माँ बाप गुजर गए, उनकी अंतिम क्रिया हो गई, सब हो गया, सब चले गए, सब। एंड मैं इस पूरे घर में अकेला था। सब तरफ सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ आंखों के सामने अंधेरा नहीं था, मेरे अंदर भी अंधेरा था। पर वो किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अंधेरे में तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता ना। कोई नहीं रुका मेरे पास। फिर वो 10वां 11वां 12वां वो 13वीं वगैरह होती है, उस टाइम पे जो फंक्शंस थे उसके लिए आए। मेरे पास तो पैसे नहीं थे। पापा मम्मी जो भी छोड़ के गए थे ना, उसी से वो सारी चीजें की। ये जो घर था ना, ये मेरे पापा के नाम पे था। एंड इस वजह से मुझे मिल गया। और जो प्रॉपर्टीज थी, खेत वगैरह थे, जो मेरे पापा ने बहुत मेहनत से कमाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स पे अब खानदानी थे। फिर साथ ही साथ दादाजी के नाम पे लिया हुआ था। तो सब कुछ ये लोग लेके चले गए। मेरे पास कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा मेरे पास। एंड तब मुझे इतनी समझ नहीं थी ना इन सब चीजों की। फिर मैंने खुद को संभाला, छोटी सब्जी वाले की दुकान से अपनी चीजें स्टार्ट करी, अपना काम स्टार्ट करा। पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई कंप्लीट करी, जॉब भी किया, सब किया। ये लोग उस टाइम मेरा साथ नहीं दिए, आज मेरे साथ खड़े होने की बातें करते हैं। क्या कह रहे थे? हमें तो बड़ा बुरा लगा था जब मोहित के माँ बाप चले गए।
बहुत बुरा लगा। काश तब ऐसा ना हुआ होता, आज भी वो होते तो इसकी लाइफ थोड़ी अलग होती। पर खैर, कुछ खोने से ही तो सब कुछ मिलता है ना। माँ बाप खोए इतना सब कुछ पा लियो, क्या जरूरत थी उसे ये बोलने की? क्या मेरे लिए ये सब जरूरी था या मेरे माँ बाप? वो हर छोटा चीज घर, से। नहीं वो छोटा घर भी मेरे लिए काफी था। अगर वो होते तो मैं 200-300 साल भी उसमें रह सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पैसा वैसा सब मेरी जेब में रहना चाहते हैं क्योंकि मेरी जेब में पैसा रहता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पैसे से उठ के, उसकी जेब से निकल के, जो ऊपर की जेब है ना, दिल, उसमें उतरने की कोई कोशिश करे। मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ देखा, और हर बुरी चीज करने के बाद, सबकी नजरों में अपनी इज्जत खोने के बाद, सबसे नकारे जाने के बाद, जब अपना ये सब स्टार्ट किया, होटल, फिर ये घर बनाया, 1 आध साल में ही मेरी होटल चल पड़ी, टेस्ट थी, सब था। तो और सुधर गया मैं, नशे वगैरह वो सबसे दूर हट गया। तब ये मेरे करीब आए कि मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। हर तरफ चर्चा था ना कि यार क्या टेस्ट है यार, ऐसी टेस्ट तो आसपास भी नहीं दे पाता कोई जल्दी। और मैं फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ, इस वजह से है। तब ये करीब आए। कई बार मुझे पैसे की कितनी जरूरत थी पता है, किसी ने मदद नहीं करी। मेरे माँ बाप के मरे में नहीं करी तो इसमें क्या करते मेरी जिंदगी में। तो इन लोगों की मेरी नजरों में थोड़ी सी भी कीमत नहीं है। सो ये चाहे घर के अमीर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों की वजह से तुम अब मेरी घर वाली हो, और मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरे सामने तो भी कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, चाहे गलती से भी, या तुम्हारी क्यों ना गलती हुई। प्यार से बात करके समझा के भी बोल सकते थे ना, बेटा नेक्स्ट टाइम से ना नमक पे थोड़ा हाथ कम चलाना, ये भी बोल सकते थे। नहीं, नमक का बहाना तो इसीलिए था, सुना क्या कहा था उन्होंने, कि हम तो बोल रहे थे इसी की होटल से लेके आते थे पार्सल, क्यों घर पे बनवाया। सीधा सीधा बोलना ना कि खाना वहां का था, यहाँ का तुम्हारे हाथ का था, घर का था, पसंद नहीं आ रहा था। तो कोई ना कोई जरूरी थी बात निकालना, उसमें खोट निकालना, निकाल ली। सो इसलिए चुप मत रहना, चाहे मैं गलत हूँ बोलो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने से प्यार करो, समझे? जी। अब कैसे आंसू रुक गए? अब कैसे जी में वो लड़खड़ाहट नहीं थी जो अभी कुछ देर पहले थी रोते टाइम? जो आवाज कांप रही थी अब क्यों नहीं कांपी? अब क्यों इज्जत से जी निकला? क्योंकि आप हो ना मेरे साथ, मुझे समझाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, खुद की इज्जत करना सिखाने के लिए। हाँ ठीक है, चिपको मत सर को। प्लीज। देखो, आपको पता है, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, इन लोगों ने कुछ भी किया हो, मुझे नहीं पता था कि आप इन लोगों ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है। इट्स मैं ओके। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं कभी गुस्सा नहीं करना चाहता था आप पर, कभी भी नहीं। मैं वैसा इंसान भले ही बन चुका हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे माँ पता बाप के है। बारे में ना पता नहीं है तो कुछ बोलना मत बस। उनके बारे में जो पूछना है पहले मुझसे पूछो, फिर जो लोगों ने बोला है उसको खुद ही गैस कर लेना क्या हो सकता है। सो इसलिए जब गुस्सा किया, वो सारी बातें निकली इस वजह से। सो आगे से ध्यान रखना। आपको जो चीज़ पसंद नहीं होगी, जो आपको तकलीफ देगी, वो मैं कभी नहीं करूँगी।
और इन लोगों से भी कभी बात नहीं करूँगी जो मेरे पति की इज़्ज़त नहीं करते, मैं भी उनसे बात नहीं करूँगी। हाय पतिव्रता औरत। और आपको ना अपने आप को अकेला फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। पता मुझे नहीं, पता है कि आपने मुझ पे गुस्सा ऊपर-ऊपर से किया, अंदर से नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ ना आपको। नहीं जानती, आई नो आपके साथ नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कुछ हमेशा नहीं कहता जानती, है कि आप गलत नहीं हो, आप कुछ बहुत अच्छे हो। कुछ नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं। जैसे आज आपने मुझे बताया, ऐसे अगर बताते रहोगे तो मैं जान जाऊँगी आपको, सच में। शांत हो जाओ, शांत। मैंने बोला था ना, आंसू की एक बूंद। बस वेरी गुड। कभी खुद से दूर मत करना मुझे आप। हो गया। आप कितनी देर ऐसे चिपक के रहोगे मुझसे? सिर को थोड़ा सा। प्लीज़ बस बस थोड़ी देर, प्लीज़। ठीक है। वो क्या कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो। नहीं रखना मुझे आपकी पीठ पे हाथ, नहीं करना मुझे। प्लीज़। आप पहले रोना बंद करो, ठीक है? नहीं रोऊँगी, लेकिन आपको ना एक प्रॉमिस करना होगा। हम्म। अगर आप ऐसे ही मेरे आंसू पोंछोगे तो मैं कभी नहीं रोऊँगी। मैं प्रॉमिस नहीं करता, सॉरी। प्लीज़, नहीं प्लीज़ ना। यार। अच्छा, ठीक है। अब तो गुस्सा नहीं होना आप मुझसे। हम्म। मेरी तरफ देख के बोलिए ना। तुम ही तो मुझसे चिपके पड़े हो, मेरी आंखों में देखो तो बात करो ना कुछ। आप बोलिए, मैं सुन लूँगी ऐसे ही। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे चिल्लाना नहीं है, चढ़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। हैप्पी? नहीं कर सकते हो क्योंकि गुस्सा नहीं करोगे तो फिर अच्छे नहीं लगोगे ना। आई मीन कुछ नहीं, और क्या? कुछ नहीं। हो गया अब? थोड़ा सा, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए तो। अ, हम्म, थैंक यू। चलिए, अब खाना नहीं खाया ना आपने। मैं तो मैं उठ गया उसमें था खाने से। मैं उसमें अच्छे से आलू और डाल देती हूँ तो नमक कम हो जाएगा, ठीक है? सुनो, हम्म, नमक सही था, मेरे लिए तो सही था। उनको बस बहाना चाहिए था आपको सुनाने का, क्योंकि मैंने किसी को सुना दिया ना। आप आपको पता है आज ना आपने मेरे लिए उनसे मतलब उनको बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे कुछ अच्छा अच्छा फील मत करके लो। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि, वही बता रहा था मैं अभी आपको, उन्होंने इसलिए ऐसा सब किया क्योंकि मैंने सुना दिया था किसी को आपके बाद। मतलब किसको सुनाया? वही इसको सुना दिया था मैंने कि दूर रहे, मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा करीब जाने की कोशिश मत कर, हँस मत, ज़्यादा उसके साथ बात मत कर, घुल मिल के मत रह, मुझे पता है तेरी नीयत कैसी है, वगैरह वगैरह। वो कजिन को मेरे बहुत सुनाने जानती के थी बाद। लेकिन बताती नहीं। क्या हाँ बोला? बोलिए। कुछ नहीं। क्या बोला आपने? नहीं, मैं बोल रही थी कि खाना ठंडा हो जाएगा ना, और चलिए खाते हैं हम। उन लोगों ने सुन लिया था मुझे उसको डांटते वक्त, तो बस मेरे सामने आपको सुना रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मुझे शादी करनी नहीं है, तो शायद मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आपको डांटने दूंगा, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि आप गलत नहीं हो तो नहीं हो यार। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई फीलिंग है, प्यार है ना, मैं सिर्फ आपकी साइड ले रहा हूँ एज, अब आप मेरी वाइफ बनी चुके हो तो साइड लेनी पड़ेगी। हम्म, गलत मत समझना इन सब चीज़ों को,
या फिर अपने दिमाग में ऐसा कोई घर मत बना लेना प्यार का, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं हो सकता प्यार, ओके? आपको पता है प्यासे के लिए एक बूंद ही काफी होती है। कुछ नहीं, चलिए। एक बूंद काफी अगर होती ना, छोड़ो, चलो। हम्म, एंड हाँ, जी। खाना अच्छा बना था, मतलब बनाया। थैंक यू। अच्छा सुनो, हम्म, वो आ, वो 5 बोलिए लीटर ना। का शब्द है ना कुछ, क्या? 5 लीटर का कोई तो भी शब्द है ना, कौन सा? जब कोई गलती करता है तो बोलते हैं। तो मैं चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, उसके लिए वो रख लो, ठीक है? आई नो आपने मन में बोला और मेरे मन ने सुन लिया, सो आप भी रख लीजिए। ठीक है। चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखिए, मतलब पसंद आई हो तो इंतजार किसका है भाई? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को ऑल पे हिट करना है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह सब कुछ भी है, मेंबरशिप्स भी है, ले लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले और हमको मोटिवेशन मिले काम करने की। लव यू ऑल, ऐसी वीडियो आती रहती है, देखते रहो।